धीरे से स्लाइड करेंगे, एक्सेल करते हैं बॉडी को और अपने क्राउन एरिया को जो है अपनी वॉल की तरफ ले जाना है और टच करने की कोशिश करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, धीरे से जाना है। इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करते होंगे और काफी लोग को ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी जिनमें उनका सर यानी कि फोरहेड अपनी फ्लोर पे माथे को टच नहीं कर पाते हैं। साथ में आपकी जो नी है यानी कि जो आपकी स्पाइन के साथ साथ नी है उसमें जो कर्व आप लेते हो यानी कि नी को बेंड कर लेते हो, स्पाइन में कम आर्च रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है इससे होता क्या है कि आपके आसन के अंदर जो परफेक्शन होता है या फिर आपके शरीर के अंदर जो प्रेशर आना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी का जो फील होना चाहिए, वो आपका मिसिंग होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हैमस्ट्रिंग यानी कि टाइट मसल्स को फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हो। साथ में अगर आपकी स्पाइन में बिल्कुल भी कर्व नहीं आता, जैसे कि स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इस तरीके का स्पाइन में अगर कर्व चाहिए आपको तो कहाँ पर आपने वर्क करना होगा, कैसे आप कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनकी मदद से आप अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करोगे ताकि आप भी मेरे और मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपने आप को परफेक्टली अधोमुख श्वानासन में रिप्रेजेंट कर पाए। दोस्तों, इस आसन के काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स भी है जो कि आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी स्पाइन और आपके पूरे शरीर का जो लचीलापन है वो तो आपका बढ़ेगा ही, साथ में आपकी बॉडी के अंदर संतुलन और आपकी मसल्स की स्ट्रांगनेस, ताकत बढ़ने वाली है, और साथ में आपका माइंड यानी कि जो कंसंट्रेशन पावर है आपकी वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो ये सारे बेनिफिट्स तब होंगे जब आप इस आसन का अभ्यास एकदम प्रॉपरली करेंगे और इस आसन में रोकने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपने अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करेंगे। शुरुआत हमेशा वज्रासन में बैठकर ही करें और फिर लंबी गहरी सांस लीजिएगा। सांस भरते हुए फिर एक्सेल फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाइए, फिर लंबी गहरी सांस लेकर वापस ऊपर आएंगे और फिर अपने पंजों को मिलाना। आप लोग क्या करते हैं, अपने पंजे फैला लेते हैं, तो आपने ये तो मिस्टेक नहीं करना है, एकदम मिलाकर रखना है दोनों पंजों को। फिर दोनों हाथ सामने रखेंगे आगे के लिए और लंबी गहरी सांस लेकर आपने अपनी बॉडी को ड्रॉप करना है नीचे के लिए। आप लोग शुरुआत में गलती क्या करेंगे या फिर आपसे किस तरीके से होता है वो देखिए, आपकी नी थोड़ी बेंड रहती है और आपका सर भी पूरा नीचे नहीं आता, तो इस तरीके का भी हो सकता है, या फिर आपका नी सीधा रहेगा, हील उठ जाएगा और फिर आप ऐसे करते हैं। तो ये नहीं करना है, हील भी टच करके रखना है। और अगर आपका सर पूरा नीचे नहीं जाता यानी कि आप ऐसे टच करने की कोशिश करते हैं तो ये भी गलत है। आपको अपना फोरहेड टच करने की कोशिश करना है, दोनों पैर मिला के इस तरीके से। तो ये हो गया इस आसन का परफेक्शन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह इस आसन का अभ्यास करना, यानी कि अपने फोरहेड को अपनी फ्लोर पे टच करना, अपनी नी को एकदम प्रॉपर स्ट्रेट करना, हील को भी टच करके रखना, और जो स्पाइन में आर्च आ रहा है, कर्व आ रहा है, वो भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा। नंबर 1, आपको चाहिए शोल्डर ओपनिंग। अगर आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल होंगे, शोल्डर में मजबूती होगी, कंधे की जो ताकत है वो काफी अच्छी होगी, तो आप उस जगह पे यानी कि जो इसका फाइनल पोजीशन है वहां पर रोक पाएंगे। और साथ में अगर आपकी स्पाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मसल सारी फ्लेक्सिबल है, तो ही आप इस आसन में अपनी स्पाइन में राउंड ला पाएंगे। नंबर नेक्स्ट जो कि आपकी है हैमस्ट्रिंग मसल। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स काफी टाइट है और आप चाहते हैं उनको फ्लेक्सिबल करना, तो आपको पहले तो अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट आपका जो पार्ट होने का आज की वीडियो का, यानी कि वो सभी टेक्निक जो कि आपकी मसल्स की, जो भी आपकी शोल्डर ओपनिंग के लिए, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल यानी कि जो 3 मेजर मसल है उनको स्ट्रेच करना है। बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस मसल। अगर आप इन 3 मसल्स पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी और आप बहुत आसानी से लंबे समय तक किसी भी आसन में जो कि आपका फॉरवर्ड बेंडिंग का होता है या फिर जिसमें भी आपका लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, उन आसन में आप लंबे समय तक रोक पाएंगे और फिर जो आसन के बेनिफिट है उनको आप भी अचीव कर पाएंगे। तो चलिए फिर इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए एक चेयर लेते हैं और फिर इसको अपने लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपने करना है कि अपना एक पैर लिफ्ट करना है, राइट लेग को ऊपर लिफ्ट करोगे टो के ऊपर, और फिर अपनी स्पाइन को एकदम सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए आप थोड़ा अपने दोनों हाथों को चेयर पे इस तरीके से प्लेस करेंगे। अगर आपका हाथ नीचे प्लेस नहीं होता है तो ऊपर आप रख सकते हैं इस तरीके से हैंडल पे, और स्पाइन को आपने एकदम सीधा रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए। फिर आप पंपिंग करेंगे बॉडी को, मेरे हाथ नीचे रखते हुए आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आप स्ट्रेच करेंगे। तो पीछे वाला पाँव है इसका 90 डिग्री सीधा रखना, जो आपका इस पैर का टो होगा वो भी 90 डिग्री आपका सीधा रहने वाला है। ऊपर वाला जो पैर होगा उसको भी आप देखेंगे, जो आपका हील होगा ऊपर वाले पैर का वो नीचे रहना चाहिए और जो टो होगा वो आपका ऊपर रहना चाहिए। दोनों हाथ साइड में रखेंगे और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस टेक्निक को आपने दोनों साइड से करना है 1 मिनट तक। आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच होगी और रिलैक्स कैसे कर रहे हैं इस तरीके से।
रिलैक्स करने के लिए आप ये टेक्निक करेंगे, अपनी हील को अप एंड डाउन करेंगे। अब आपकी जो दूसरी टेक्निक है, इसमें भी आपको चेयर लेनी है और आप अपनी फ्लोर पे बैठ जाएंगे। अब हम लोग अपनी एक ब्लॉक का यूज करेंगे और इस ब्लॉक को एकदम एंड में हमने प्लेस कर देना है इस तरीके से, जैसे कि आपको दिख रहा है। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और राइट लेग को लिफ्ट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, अपना पैर पीछे रखा है ब्लॉक के, ये ऐसे रखना है ताकि आपका नी एकदम सीधा रहे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, जो आपका पीछे वाला पैर है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। इस तरीके से आपने प्रॉपर फिक्स करना है अपना बैक साइड वाला लेग। तो फिर उसके बाद अपने हाथों को अपना लंबा एकदम सीधा रखना है हवा में और फिर बेंड करना है फॉरवर्ड और अपने साइड से चेयर को होल्ड कर लेना है। एल्बो भी टच कर देंगे और सर को भी टच कर देना है। अगर आपके हाथ साइड में नहीं जा पाते हैं तो आप ऊपर हैंडल पकड़ के भी स्पाइन को इस तरीके से खींच सकते हैं और होल्ड करना है। यहाँ पर कम से कम आपने 1 मिनट तक रोकना है और सांस को एकदम सामान्य तरीके से आपने लेना है और छोड़ना है। फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे और ठीक इस तरीके से आपने दूसरे लेग से भी करना है और 1 मिनट तक आपने मैक्सिमम होल्डिंग करनी है। अब एक और बेहतरीन टेक्निक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करना ताकि आप अपने आसन में अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक नीचे रोक पाए। अब आपने अपने लंबे गहरी सांस लेकर एक पैर लिफ्ट करके इस तरीके से ऊपर हील को अब अंदर नहीं बाहर की तरफ प्लेस करना है और सांस छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे। अपने लेग्स को पकड़ेंगे चेयर के इस तरीके से या फिर नीचे रखकर भी आप इस तरीके से भी पंपिंग कर सकते हैं अगर आपके हाथ आपके लेग्स तक नहीं रीच करते। इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, इस तरीके से आपने पंपिंग। इस टेक्निक को भी आपने 1 मिनट तक करना है। इनिशियली आप हर राउंड 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 मिनट में आप 10 बार कर सकते हैं, 1 मिनट में आप 20 बार भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, शोल्डर ओपनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ मसल्स के ऊपर फोकस करना है और देखना भी है। नंबर 1 आपको यहाँ पर देख रहे होगी आपका लेटिसिमस डॉर्सी मसल, आपका ट्रापेजियस मसल, आपकी डेल्टोइड मसल और भी काफी सारी ऐसी छोटी मोटी मसल्स है जिनकी मूव करने से ही आपका शोल्डर रोटेट होता है और वही आपकी एक मूवमेंट का कारण करती है। जो हमारी शोल्डर ओपनिंग होती है उसके लिए आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स का अभ्यास करना है जो कि आपको काफी हद तक लचीलापन प्रोवाइड कराएंगे आपके शोल्डर रीजन में, उन मसल्स में। तो चलिए फिर अपनी शोल्डर ओपनिंग की सबसे पहले टेक्निक करते हैं जिसमें आपका अपर रीजन शोल्डर का, शोल्डर ब्लेड्स में काफी ज्यादा स्ट्रेच आपको आएगा। अब दोनों हाथों को आप ऊपर रखेंगे अपनी वॉल पे और फिर धीरे से स्लाइड करेंगे, एक्सहेल करते हुए बॉडी को और अपने क्राउन एरिया को जो है अपनी वॉल की तरफ ले जाना है और टच करने की कोशिश करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, धीरे से जाना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर धीरे से रिलैक्स करना है। तो इस तरीके से आपके शोल्डर में काफी ज्यादा प्रेशर आएगा, थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा भी आपको लगे जिस तरीके से भी रिलैक्स कर सकते हैं। एक और बेहतरीन टेक्निक जो कि आपकी शोल्डर की काफी हद तक ओपनिंग करेगी, जो हमारा अधोमुख स्वानासन है उसमें जो आपका शोल्डर का रीजन है वो काफी स्टिफ होता है, तो ये टेक्निक करने से आपको काफी मदद होने वाली है। करेंगे कि अपनी चेयर को आप देख सकते हैं अपनी वॉल के साथ मैंने टच किया हुआ है और दोनों हाथों को आप मुझे साइड में रखना है चेयर के। यहाँ पर आप देख पाएंगे एजेस पे, इसमें पंजे मिले हुए होने चाहिए, एड़ी एकदम टच होएगी। धीरे से सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे, बॉडी को ड्रॉप करेंगे और सारा प्रेशर आपने अपने शोल्डर पे लाना है और देखेंगे अपनी टोस को प्रेशराइज करेंगे। स्पाइन में भी आपको स्ट्रेच मिलेगा, आराम से आप रिलैक्स भी कर लेंगे। इसमें भी आप रिलैक्स अपने शोल्डर की कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने अपने अधोमुख स्वानासन का अभ्यास करना है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से दोनों हाथों को यहाँ पर रखेंगे, फिर इनहेल लेना है, ब्रीथ इनहेल करेंगे और अपने पाँव को मिला के रखना है एकदम आराम से, इसको स्ट्रेच करते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए आपका अभ्यास रहेगा आपके फोरहेड, माथे को टच करना। धीरे से आपने फिर रिलैक्स करना। इस आसन का अभ्यास करते समय आपके शोल्डर पे, आपकी स्पाइन पे, आपकी हैमस्ट्रिंग पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है और जिन लोग का पोस्चर, जैसे कि अभी आपने देखा इस तरीके का अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको जो भी टेक्निक्स उनका अभ्यास आप करना, उसके बाद जाकर ही आप अपने आसन का अभ्यास करके आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और मेरी तरह इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स की तरह भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनकी मदद से आप अपनी हैमस्ट्रिंग और स्पाइन और प्लस अपनी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। सो आप सभी लोग घर पे अपने आप घर बैठे बैठे इन सारी टेक्निक्स की मदद से आप अपने पर्वत आसन को काफी अच्छा कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आता है एवरीवन। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे,
जो कि काफी हद तक अपने अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप रीगेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बहुत स्टेप है, आपकी एज 30+ है, 40+ है, आप सोचते हैं कि इस एज में तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, तो आप गलत है। आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज 30+, 40+, 50+, 60+ भी है, लेकिन उन्होंने भी जब मेरी क्लास ज्वाइन की, स्टार्टिंग में वो पोजीशन इस तरीके का था, लेकिन 1 घंटे के बाद या फिर 2-3 सेशन करने के बाद अभ्यास, वो देखिए आप किस तरीके से कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। है कि आप अपनी बॉडी में वर्क करें रेदर देन डूइंग रिपीटेशन ऑफ आसन। आप वर्क करें कि आपका पोस्चर सही कैसे होगा और आपकी कहाँ पर कमियां हैं। आपको ये नहीं मालूम होता है कि कौन सी मसल मेरी फ्लेक्सिबल कम है, कौन सी मसल का नाम भी नहीं पता होता है। तो ऐसे क्या होता है, आपका सारा का सारा ध्यान आपके आसन पे ही केंद्रित होता है, जिस वजह से क्या होता है, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच किया होगा और आसन करके आपने प्रैक्टिस किया होगा, इंप्रूवमेंट भी दिखा होगा, तो जरूर कमेंट भी करेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। जिन लोग को भी आसन अभ्यास करना होता है, नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी ये जो आसन है इसका अभ्यास करने में काफी मदद हो सकती है अगर ये वीडियो उनको आप शेयर करेंगे। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर जीवन योगा स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें, ताकि आपको काफी सारे वीडियोस वहां पर भी मिलते रहे और जो कि आपके लिए काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।